बंटी ने रिया का दिल तोड़ दिया और काव्या की मांग भरने का फैसला कर लिया। सिंह परिवार में काव्या की दूसरी शादी की तैयारियां बड़े ही धूमधाम से चल रही हैं। एक तरफ काव्या की भाभी उसके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रही हैं, तो दूसरी तरफ सूरज भी अपनी बहन के लिए एक से बढ़कर एक लड़के तलाश रहा है। लेकिन दोनों की अलग अलग पसंद और लगातार होने वाली बहस की वजह से कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। काफी तलाश के बाद सूरज को एक अमीर घराने का लड़का मिलता है, जिसका नाम वरुण होता है। वह वरुण और उसके परिवार को काव्या से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही सूरज घर में प्रवेश करता है, वह देखता है कि ईशा पहले ही काव्या के लिए एक रिश्ता लेकर आ चुकी है। ईशा का चुना हुआ लड़का एक शिक्षक होता है, जबकि सूरज का पसंद किया हुआ लड़का एक सफल बिजनेसमैन होता है। दोनों रिश्तों को लेकर ईशा और सूरज के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है। आखिरकार ताई माँ फैसला करती है कि काव्या जिसे पसंद करेगी वही इस घर का दामाद बनेगा। लेकिन काव्या के दिल में तो सिर्फ आरव की जगह है। फिर भी वह परिवार की खुशी के लिए कह देती है, आप लोग जिसे भी चुनेंगे मैं उसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। काव्या के जाने के बाद ईशा और सूरज की बहस फिर से शुरू हो जाती है। तभी शिक्षक वाले लड़के के माता पिता दहेज की बात छेड़ देते हैं। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह साफ कह देता है कि अपनी बहन की शादी किसी दहेज मांगने वाले इंसान से कभी नहीं करेगा। सूरज के गुस्से से घबराकर वह परिवार वहां से चला जाता है। तभी ईशा अपने आईपीएस अधिकारी के रूप में सामने आती है और खुलासा करती है कि वरुण भी कोई शरीफ इंसान नहीं है। उसके खिलाफ कई लड़कियों ने शिकायत दर्ज कराई है और वह जेल भी जा चुका है। यह सुनकर वरुण और उसका परिवार भी वहां से निकल जाता है। इसी बीच रिया आगे आती है और ईशा व सूरज दोनों से कहती है कि अपनी आपसी लड़ाई में काव्या की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उससे सच्चा प्यार करे और उसका सम्मान करे। लेकिन रिया को अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी यही बात उसकी अपनी जिंदगी बदल देगी। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे ऐसा लड़का मिल गया है जो काव्या को हमेशा खुश रखेगा। वह बंटी की बात कर रहा होता है। संयोग से ईशा भी काव्या के लिए बंटी का ही नाम चुन लेती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसी दौरान रिया सोचती है कि अब समय आ गया है कि वह बंटी के 1 साल पुराने प्रपोजल का जवाब दे दे। वह हाथ में गुलाब का फूल लेकर बंटी से अपने दिल की बात कहने निकलती है। लेकिन उससे पहले सूरज बंटी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि आज उसे परिवार की खुशियों के लिए काव्या की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। बंटी कुछ कहना ही चाहता है कि तभी ईशा भी वहां आ जाती है। वह भी बंटी से परिवार की खातिर यह रिश्ता स्वीकार करने की विनती करती है। आखिरकार बंटी ईशा और सूरज की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। यह सब बातें पीछे खड़ी रिया सुन लेती है। उसके हाथ से गुलाब का फूल नीचे गिर जाता है और उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। अगर आपकी जगह रिया होती तो क्या आप भी बंटी का इंतजार करते या आगे बढ़ जाते? और आपको क्या लगता है, बंटी की असली जोड़ी रिया के साथ बननी चाहिए या काव्या के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, रिव्यू और प्रेडिक्शन स्टोरीज सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली अपडेट में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा।